दहशत गर्दों के खिलाफ ऐलान जंग, मजीद 6 फौजी जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 22 खारजी जहन्नुम वासिल, 6 जख्मी। 6 और 7 दिसंबर के दरमियान शब टांग शुमाली वज़ीरिस्तान और जिला टुल में कामयाब कार्रवाइयाँ। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। कमांडर पिशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम, फौजी जवानों रहल इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ये गुड़ में वो जहर है जो देकर आप दर हकीकत हमारा कत्लेआम का इंतजाम कर रहे हैं। हमें यहाँ पर कोई एतमाद नहीं। मजीद हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें। दीनी मदारस को हुकूमत के असर नफूज से आजाद रखना चाहिए, ये एक बुनियादी उसूल। अब आप मुझे बताएं कि जब इदारा रजिस्टर्ड होगा वो रियासत के लिए मुफीद होगा, या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रियासत के लिए मुफीद होगा? हम तो ममलकत के निजाम में रहना चाहते हैं। आप हमारे मदरसों को शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में तकरीब से खिताब, कहा ब्यूरोक्रेसी जितनी चाहे हमदर्दी करे लेकिन हमें उन पर कोई एतबार नहीं। ये जितनी मीठी जुबान इस्तेमाल करे फिर भी इन पर एतमाद नहीं करेंगे। इन्होंने दीनी मदारिस को तबाह कर दिया, हम इन्हें इससे आज़ाद करेंगे। फजलुर रहमान, सिर्फ ये बताएं तालीम का सनत और वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है? चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने अपने एक बयान में कहा कि मौलाना का जो कुछ हुकूमत से तय हुआ वही बता सकते हैं। हमारा तो मुतालबा यही था कि मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया जाए। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, खौफ व हिरास ना फैलाया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि उसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। निजाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, आपके मुस्ताफी होने से मुत्तलिक अफवाहें दुरुस्त हैं। सहाफ़ी का सवाल, जस्टिस मंसूर शाह ने जवाब दिया, ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूँ उसे जारी रखूंगा। तकरीब से खिताब में बार बार आईनी बैच में शामिल न होने का तस्करा भी करते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान इनेकाद ताहाल सवालिया निशान। ICC और PCB परेशान, भारतीय बोर्ड की हरधर्मी बरकरार। ICC का तीसरा अहम इजलास भी बगैर नतीजा खत्म। गुज़िश्ता रोज ट्रॉफी की मेजबानी और शेड्यूल से मुतालिक चीज़ों को तय करना था। पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो, और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये ICC ने डिसाइड करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत जारी है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, कौम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बताया कि गुज़िश्ता रोज ICC की मीटिंग मुलतवी हुई, मामला तय होते ही बता देंगे। पाकिस्तान और क्रिकेट के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो पाकिस्तान को भी भारत नहीं जाना चाहिए। साबिक ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी ने PCB के सख्त मौक़िफ़ की तायद की। कराची में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि जो फॉर्मूला हमने पेश किया है वो ठीक है। इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस का जेल ट्रायल। अदालत ने PTI रहनुमा आलिया हमजा और तैयबा अमरीन राजा समेत 11 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़िमान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का CPO रावलपिंडी को तमाम मुल्ज़िमान को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अब ये बात है कि देखिए, मैं तो बुश अमीर के साथ फुल टाइम था,
वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकते हैं। डी चौक धरने में बुशरा बीबी को छोड़कर नहीं भागा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सिफारशी कल्चर ने मेरिट को तबाह कर दिया। ऐसी क़यादत देंगे जो इस मुल्क को अजीम बनाए। पसमानदा इलाकों में तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान की हुकूमत को फौरी तौर पर पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत। सदर रियासत ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को खत लिख दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी फौरी कार्रवाई का आगाज किया। सदर ने ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई की भी हिदायत कर दी। कराची के इलाके कोरंगी जिया कॉलोनी पुलिस मुकाबला, दो तरफा फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 पिस्टल, एम्यूनेशन, 4 मोबाइल फोन छीने हुए, पर्स और नकदी बरामद। मुल्जिमान के इलाके में दर्जनों वारदात में मुलव्विस होने का इंकशाफ। पुलिस मुकाबला और सिंध आर्म्स एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। चुल में डाकुओं की फायरिंग का तबादला, 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। असलाबाद में डाकू शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायर खोल दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर डाकू फरार हो गए। जख्मी एहलकारों को तशवीशनाक हालत में सक्खर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में शादी की तकरीब में आए 2 बच्चे ट्रेन हादसे में जाँ बहक। 14 साल हमजा गुल और जुल्करनैन रेल की पटरी अबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आ गए। हादसे की इत्तला मिलने पर शादी की तकरीब मातम में बदल गई। नागहानी हादसे से हर आंख अश्कबार। गजा में बमों और मिसाइल की बारिश, मकबूजा पट्टी में कोई जाए ईमान ना बची। 2 अस्पतालों, रिहायशी इमारात और खैमा बस्ती पर हमले। बमों और मिसाइल की बारिश से 80 से जायद फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 44,700 तक जा पहुंची। यूनिसेफ ने मैसूर शुमाली गजा की सूरत हाल तबाहकुन और खौफनाक करार दे दी। लबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सिहोनी हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी। जमीनी कार्रवाइयों में मारते मिसमार, घरों पर भी हमले। लबनान और शाम की सरहद को तबाह कर दिया गया। लबनान में मजमूई शहादतों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। भारत ने जंगी मुजरिम इजराइल को हथियारों की फराहमी को अपने कौमी मफादात के मुताबिक करार दे दिया। वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि जब भी भारत की कौमी सलामती को खतरा हुआ, इजराइल ने साथ दिया। असलहा हो या कोई और चीज़, भारत किसी भी बरामद के बारे में फैसला करते वक्त अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखता है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई पंजाब में आंधी, तूफान, बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। शहर इक़्तिदार में तेज हवाओं ने मौसम तब्दील कर दिया। कोयटा की हवाएं कराची भी पहुंच गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गवर्नर हाउस कराची में सिंधी सकाफत के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद। सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गुलकार अरशद महमूद, अमजद राना और बच्चों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। कामरान खान टिसोरी कहते हैं सिंध मुल्क को 70% आमदनी देता है। सिंध की सकाफत पर हमें फख्र है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज इल्म व अदब की मुख्तलिफ नशिस्तें, किताबों की रोनुमाई, सिंध भर के मुख्तलिफ जामियात से तलबा की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आलमी मुशायरे से समा बांध गया। शाहीनों का प्रोटेस्ट से टाकरा। कौमी T20 के स्क्वाड के डरबन में डेरे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी शामिल। कौमी टीम का आज भरपूर ट्रेनिंग सेशन होगा। कौमी स्क्वाड किंग्स मेड क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में प्रैक्टिस करेगा।
मानसेरा में स्काउट्स कॉलेज में सालाना खेलों के मुकाबले जिम्नास्टिक और इलाकाई धुनों पर रक्स। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जवानों में इनामात भी तकसीम किए गए। और एराहे हक के शहीदों जैसा लाजवाल में नगमा लिखने वाले शायर मुशीर काज़मी को 49 साल बीत गए। मुशीर काज़मी ने फिल्म दुपट्टा के गीतों से शोहरत पाई। इस बाकमाल नगमा निगार ने 84 फिल्मों के लिए 300 के करीब गीत लिखे। उनके गीत चांदनी रातें ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। मंजिल है हमदम है तो अगर दम ही दम है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, अकेला